सर आप सभी का स्वागत है। सर मैं चाहूंगा अपना जो परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं लेफ्टिनेंट जनरल इकबाल सिंह सिंघा हूँ। मैं इस स्कूल से पढ़कर नेशनल डिफेंस एकेडमी में 1977 से वहाँ से पास आउट हुए हैं। और राजपुताना राइफल ज्वाइन की और आखिर में मैं राजपुताना राइफल का लेफ्टिनेंट बना। मुझे 2 बार विदेश जाने का मौका मिला भारतीय फौज की तरफ से। एक बार इथियोपिया एरिट्रिया पीस कीपिंग में और दूसरी बार एज हेड ऑफ मिशन फोर्स कमांडर हम स्थापित थे इजराइल और सीरिया के बीच में, जहाँ वो युद्ध हो रहा है। पिछली बार जब गाजा का युद्ध हो रहा था 2014 में, मैं वहां पर स्थापित था। 3 साल वहां रहा हूँ। जो मिलिट्री स्कूल का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? हमारे स्कूल को अभी 100 साल हो गए हैं जब से इस्टेब्लिश हुआ है। 1922 में उस समय प्रिंसेस रोड ने इसका फाउंडेशन स्टोन जलंधर में गाड़ा था। ये स्कूल जलंधर में 1925 में इफेक्टिव हो गया था। और ये जो फौजियों के बच्चे थे, जो फौजी लड़ रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ चुके थे, उनके बच्चों के लिए स्कूल खुला था और इनकी ट्रेनिंग होती थी फौज में ज्वाइन करना एज ऑफिसर्स। और ये सबसे पुराना मिलिट्री स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। जब इसका नाम शुरू में था किंग जॉर्ज स्कूल, और उससे पहले भी इट वॉज KGRMC, किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज। इसके अलावा 4 स्कूल और हैं हिंदुस्तान में, अजमेर, बेंगलोर, बेलगाम और धौलपुर। एक स्कूल पाकिस्तान में है। और जब 1947 में जब बंटवारा हुआ तो जेलन के बच्चे एक कॉन्वॉय में, हिंदू और सरदार बच्चे जलंधर लाए गए और यहाँ से वही कॉन्वॉय मुसलमान बच्चों को उधर लेके गए। और इस स्कूल के एक परमवीर चक्र है और रंजीत दयाल, जनरल रंजीत दयाल हैं जिन्होंने हाजीपुर जीता था। और इसके अलावा बहुत सारे हर फील्ड में हमारे बहुत माने हुए डॉक्टर्स हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं और मशीनरी, लॉजिस्टिक्स। सो हर फील्ड में लोगों ने बहुत ही तरक्की की है और इस स्कूल में इस इलाके के बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया साधन है। तो सर जैसा कि शताब्दी समारोह चैल का जो मिलिट्री राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में मनाया जा रहा है, किस प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे, थोड़ी जानकारी जो हमारे दर्शकों को दें। एक तो स्कूल का जो फॉर्मल फंक्शन था उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे 2-3 हफ्ते पहले। लेकिन जितने भी एलुमनी हैं, जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो चाहते थे कि यहाँ पर आके वापस वही ताजी हवा लेकर वो पुरानी यादें को एक दूसरे के साथ बांध सकें। और जो सुनहरे दिन यहाँ हमने बिताए थे, जो बच्चे से हम लोग बड़े बने, तो उसको रिकैप करें और एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस इस दौरान जब हम यहाँ स्कूल में थे और अब तक जिंदगी में कहाँ तक, किस मुकाम तक ले गई है, ये सब कुछ शेयर करेंगे। तो इसमें हमने कई एक्टिविटीज रखी हैं। अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी जाएंगे, आप देख रहे हैं सब स्पोर्ट्स ड्रेस में। यहाँ से पहले एक वॉक करेंगे इस बाजार में। हमने जितने भी हमारी जरूरत के सामान था यहीं से लेते थे हम लोग, तो ये पुराने लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो दुनिया की सबसे ऊंची क्रिकेट ग्राउंड है, वहां पर जाके हम कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे। शाम को पार्टी होगी और कल भी इसी प्रकार हम लोग अपने पुराने एमिनेंट जॉर्जियंस को याद करेंगे, जिन्हें जो शहीद हो गए देश के लिए, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और परसों तक ये प्रोग्राम खत्म होगा। सर इस विशेष अवसर पर जो शताब्दी समारोह राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जॉर्जियंस के द्वारा या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के द्वारा मनाया जा रहा है, जैसा कि आपने भी जानकारी दी है, इस विशेष अवसर पर कोई संदेश जो हमारे देश के युवा हैं, खासकर हम बात करें आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी है नशे की ओर बहुत जा रही है, तो कोई संदेश इस विशेष अवसर पर आप हमारे युवाओं को देना? इस स्कूल में हमारा सुबह जो हमारा दिनचर्या था, हम 5 बजे उठकर पीटी के लिए, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जाते थे। उसके बाद क्लासेस, बाद में स्पोर्ट्स में जाते थे। जो बच्चे स्पोर्ट्स में निकल जाते हैं उनका ध्यान दूसरी तरफ नहीं बढ़ता। आजकल ये मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, इन्होंने बच्चों का दिमाग खराब कर रखे हैं, उनको सही रास्ता नहीं दिखाते। इंफॉर्मेशन ओवरलोड होती है, उससे क्या है बच्चा ये नहीं पता कर सकता ये मेरे लिए सही है, ये गलत है। और पेरेंट्स 24 घंटे उनके ऊपर वो नहीं कर सकते।
तो मेरा जो जितना भी हमारे युवा है उनकी तरफ ये संदेश होगा, कोई ना कोई अच्छी स्पोर्ट पकड़ ले जिसमें आपको दिलचस्पी है और उसमें आप माहिर हो जाएं, ताकि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल तक करके वही स्पोर्ट आपको नौकरी ढूंढने में भी मदद करेगी, आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगी स्पोर्ट्स कोटा से और आप नशों से दूर रहेंगे। सर अंत में मैं कई बार आपके जो यहाँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो बाइक रैली है, कार रैली है या अदर्स कोई भी कार्यक्रम, सलारिया जी का नाम बहुत सुनने में आता है, कुछ दो शब्द उनके बारे में कहें। जो हमारे परमवीर चक्र हमारे देश में सिर्फ एक ही परमवीर चक्र भारत के बाहर बॉर्डर के बाहर मिला है, वो यूनाइटेड नेशंस में उस समय स्थापित थे अपनी यूनिट के साथ, और वहाँ वो जो वहाँ के ऑपोजिट ग्रुप थे जो हथियार जिनकेबाज थे उनसे लड़ते लड़ते शहीद हुए। और सलारिया जी के बारे में मैं क्या बताऊं, वो बहुत ही मामूली घर से आए थे और जब अफसर बनने के लिए कुछ घर से कुछ पैसे खर्चने उनके पास वो उतना पैसा नहीं थे देने के लिए, तो स्कूल ने एक स्पेशल एक ऑर्डर आर्मी हेडक्वार्टर से निकलवाया था जिसमें जो छोटे वर्ग के बच्चे हैं उनको उनकी जो आर्थिक सहायता की जाए। उनकी फीस एनडी की माफ हुई थी और उन्होंने उस एनडी का नाम रोशन किया है, इस स्कूल का नाम रोशन किया है।